भगवान की राह पर बैठे हैं और देखते हैं श्याम आज भी ना आया, आज भी ना आया। काफी दिन गुजर गए। एक दिन मैया देवकी और भगवान के लिए थाली में माखन मिश्री रख के लाई। जैसे भगवान के सामने पहुंची हैं तो भगवान को अपनी जशोदा मैया की याद आ गई। आंखों में आंसू आए, उठ करके कक्ष में चले जाते हैं। देवकी मैया ने सोचा जशोदा तुम धन हो, ना जाने कौन सा ऐसा प्रेम दिया है, ऐसा वात्सल्य किया है जो 11 वर्ष का बेटा मेरा 16 वर्ष जैसा लगता है। और लो करके जैसे ही भगवान अपनी कक्ष में पहुंचे हैं तो उधोची आ गई। आगे क्या हुआ? और तो उदो से जब देवकी ने कहा लाला तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, ब्रह्म के ज्ञानी हो, आप ही कृष्ण से पूछो कि आज लाला रोया क्यों है। लाला को आज मैंने तो कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, पर लाला ने आज रो करके ऐसा क्यों किया। देवकी मैया वसुदेव जी के पास में गई, बोली लाला आज बहुत रोए हुए। वसुदेव जी ने कहा देवी परिचय तो मैं भी नहीं हूं उससे, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ समय नहीं गुजारा है। उदो से कहा उदो तुम ही जाकर के कृष्ण से पूछो। आज भगवान के सामने उदो पहुंचे हैं। उदो ने कहा कृष्ण तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम तो ब्रह्म हो, मोह कहां से हो गया। उदो से भगवान बोले भैया उदो ये मेरे आंसू नहीं है, मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ये वृंदावन वासियों के आंसू हैं। आप एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। उदो ने कहा पागल हो गए हो, मैं ब्रह्म का वेदांत का पढ़ने वाला, बृहस्पति का शिष्य, वेदों को पढ़ने वाला, और वो वृंदावन के ग्वाल मेरी भाषा क्या समझेंगे। भगवान बोले भैया उठो और सुनो, एक बात सुनो मेरी, क्या बोले हैं। अरे उठो ले जा रे संदेश, हे उठो ले जा रे संदेश, और सुनिए मुरलिया सुनिए राधा प्यारी को। उधो ले जा रे संदेश, सुनिए राधा प्यारी को। भैया ले जा रे संदेश, सुनिए राधा प्यारी को। भगवान बोले उदो जाओ, ऐसा करो आप संदेशा लेके जाओ वृंदावन, वृंदावन वासियों को समझा देना। जाओ जाओ वृंदावन हे उधो, जाकर के तुम गोपियों से साफ साफ समझा देना श्याम तुम्हें भूल नहीं है। आज मेरे भैया उदो ने कहा कृष्ण में जाने को तैयार हो,
लेकिन मैं जाकर के क्या करूंगा, मेरी भाषा को वो समझ नहीं पाएंगे। तुम कहते हो तो जाता हूं, पर ज्यादा समय तक नहीं रुकूंगा। 1 घंटे रुकूंगा, जाकर के मैं वापस आऊंगा। भगवान कहते हैं जाओ तो 1 घंटा रुकोगे या ज्यादा रुकोगे वो तो समय निर्णय करेगा। उद्धव को 2 पत्र दिए, एक पत्र जशोदा मैया रोहिणी मैया, दूसरा पत्र वृंदावन की गोपियाओं को दिया। पत्र लिख करके दिया, हाथ में मुरली दे दी, मोर मुकुट बांध दिया, क्योंकि वो गोपियां भगवान के अलावा किसी से बात करने को राजी नहीं थी साहब। ऐसा प्रेम था प्रभु के भक्तों। एक पत्र जशोदा मैया रोहिणी मैया को दिया, दूसरा पत्र उस वृंदावन की गोपियाओं के लिए दिया है। उद्धव लेकर के पत्र वृंदावन को चले हैं। जो ज्ञान का अहंकार था, वो ज्ञान का अहंकार जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो क्या हुआ है, मथुरा से उद्धव चले, कोई वृंदावन निकट आया। मथुरा से उद्धव चले, कोई वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ दे प्रेम दीवाने। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है, ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई परिचित महाराज। उद्धव के लिए पुष्प लताएं पशु पक्षी सब सुना रहे हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम धुनी आ रही है। उद्धव का पहली सीढ़ी खिसक गई, आगे बढ़े हैं और इधर गोपियां पनघट पर खड़े होकर के कहती हैं, राधा श्याम अभी तक लौट के नहीं आए। तो राधा ने कहा, भैया श्याम के लिए और क्या बोली है, ए मेरे श्याम लौट के आजा कन्हैया, हे मेरे श्याम लौट के आजा। और बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हे मेरे श्याम लौट के आजा, और बिन तेरे जिंदगी अधूरी गुलशन मेरा हीरा
उदो जैसे ही पहुंचे ग्वालाओं से पूछा, भैया जसोदा मैया का महल कहाँ है? ग्वालाओं ने कहा, आप कौन हो, कहां से आए हो? उदो ने कहा, मैं कृष्ण का सखाऊ हूं। उदो मेरा नाम है। कृष्ण ने मुझे पत्थर का लेकर के भेजा है। तो ग्वालाओं ने बताया, भैया ये जो नाला दिखाई देता है ये कोई जल का नाला नहीं है, ये सीधे नाले के सहारे सहारे चली जाओ और जहां इस नाले का अंत है वहीं पर जसोदा मैया का महल है। यशोदा मैया रो रही है, उसके रोते रोते हुए आंखों से आंसुओं का पनारा बह चुका है। कुछ दान दाताओं की राशि इस पर